आस्था को पहुंच रही है ठेस। पुष्कर सरोवर में सैकड़ों मछलियां तोड़ रही हैं दम। तीर्थ पुरोहितों और तीर्थ यात्रियों ने सरोवर की दुर्दशा पर जताई नाराजगी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। पुष्कर सरोवर में तेजी से घटते जलस्तर, खाद्य सामग्री के कारण बढ़ते प्रदूषण और ऑक्सीजन की कमी के कारण पिछले कई दिनों से सैकड़ों मछलियां दम तोड़ चुकी हैं। मृत मछलियों को पालिका कर्मी बाहर निकालने में जुटे हुए हैं। सरोवर के चारों ओर बने घाटों पर गंदगी पसरी पड़ी है। जलकुंड आधे से अधिक खाली पड़े हैं। सरोवर का जल स्तर दिन प्रतिदिन घट रहा है। तीर्थ पुरोहितों में भी सरोवर की दुर्दशा को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भारी नाराजगी है। स्थानीय पुरोहितों के दल ने जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित से मुलाकात कर सरोवर की दुर्दशा की जानकारी दी। इसके बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आया। गुरुवार को इस संदर्भ में पुष्कर एसडीएम कार्यालय में एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों, तीर्थ पुरोहितों को आमंत्रित किया गया। अब देखना होगा कि प्रशासन सरोवर की समस्या को लेकर क्या कदम उठाता है। तो पुष्कर राज के अंदर मच्छियाँ मर रही है, तो इन मच्छियों को हम नगर पालिका द्वारा निकाल रहे हैं और ये काफ़ी हज़ारों की संख्या में मच्छियाँ मर रही है। पता नहीं किस वजह से मर रही है, बाकी बहुत ज़्यादा मच्छियाँ मर रही है। नगर पालिका तरफ से निकाल रहे हैं हम। आपका सुखना मदन का जल स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। ये हमारे लिए सभी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। जो जल में निवास करने वाले जल जीव हैं, मछलियाँ, वो निरंतर हर दिन मरती जा रही हैं। इसके लिए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको सबसे आगे आना चाहिए, पर लेकिन उनकी अनदेखी के कारण इस हमारे पुष्कर सरोवर की दुर्दशा निरंतर दिनों दिन स्थिति खराब होती जा रही है। आज स्थिति यह है कि पुष्कर सरोवर में सीवरेज का गंदा पानी जाता है वर्षों से। इसके लिए कोई योजना नहीं है। पुष्कर सरोवर के चारों तरफ जो होटल्स या लोगों ने अपने बड़े बड़े प्रतिष्ठान बना रखे हैं, उसमें अवैध ट्यूबवेल खोद के जल दोहन निरंतर किया जा रहा है। ये प्राकृतिक सरोवर है, इसमें पानी जब ही ठहरेगा जब इसका अंधाधुंध जल दोहन रुकेगा। पर लेकिन सरकार और हमारे जनप्रतिनिधि इसके प्रति कहीं भी गंभीरता से और संवेदनशील नहीं है। और हमारी ये जो समस्या है, ये पुष्कर शास्त्रों मतानुसार बताया गया है कि ये नारायण रूप में पूजा जाता है। नर मतलब जल और आलय मतलब घर। जल में जिनका घर है भगवान नारायण, उसकी पूजा जल रूप में हम करते हैं। और यहाँ आस्था की डुबकी लगाने के लिए सनातन धर्मावलंबी प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में आते हैं। उनकी भावनाओं को कितनी ठेस पहुँचती है जब पुष्कर में आके उनको स्नान के लिए, पूजा के लिए, तर्पण के लिए, पिंडदान के लिए निर्मल जल नहीं मिलता है। तो आज हम पुष्कर के तीर्थ पुरोहित और नागरिक निरंतर प्रशासन से और हमारे जनप्रतिनिधियों को चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमारे इस ब्रह्म सरोवर को, हमारे इस आदि अनादि तीर्थ के प्रति आप गंभीर होइए और इसके संरक्षण और इसकी रक्षा के लिए आगे आइए। लेकिन कोई जनप्रतिनिधि गंभीर नहीं है। और आज ये स्थिति हो रही है कि पानी गाढ़ा होता जा रहा है और जो जल में निवास करने वाले जीव हैं वो निरंतर मृत्यु के ग्रास हो रहे हैं। और एक दिन ये स्थिति ज़्यादा गंभीर हो सकती है। तो प्रशासन को समय रहते इस पर अपना रुख रखना चाहिए और इस समस्या के स्थायी समाधान की ओर कोई लंबी बड़ी योजना बनाकर इसके स्थायी समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए, जिसमें पुष्कर सरोवर में एक इसकी भराव क्षमता के अनुसार एक कम से कम 11 फीट 12 फीट जल इसमें हमेशा बना रहे। ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। इसके लिए कई बार प्रयास हुए हैं, पर लेकिन वो वैकल्पिक और छोटे मोटे काम चलाऊ प्रयास करके सरकार बैठ जाती है और आगे कोई इसका समाधान के लिए कोई कार्रवाई पर योजना सामने नहीं आ रही है। तो हमारी सरकार से, राज्य सरकार और केंद्र सरकार और जिला प्रशासन से मांग है कि पुष्कर सरोवर को बचाने के लिए आगे आना चाहिए और पुष्कर की जो आज स्थिति है उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। मैं अरुण पाराशर, सामाजिक कार्यकर्ता, पुष्कर। कहें कि पुष्कर जी की सरोवर की कि हमारे यहाँ रोज का आना जाना है, हम यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं,
अभी गर्मी की शुरुआत है तो हमारे पुष्कर जी जल सरोवर में 52 घाटों में ही मछलियाँ मरना शुरू हो चुकी है। अभी गर्मी की शुरुआत है, अभी गर्मी कम से कम 3-4-5 महीने पड़ेगी, उसमें वो अधिक मछलियाँ मरती है। वो हर साल ही मरती है, लेकिन इस बार जल्दी मरना शुरू हुई है। इसकी जो प्रदूषित हो रहा है, जल भी प्रदूषित हो रहा है, घाटों में बदबू हो रही है। यात्री लोग हमसे सवाल करते हैं कि बदबू हो रही है, लेकिन उनसे ये कहा जाता है कि भाई हर साल पानी की वजह से और गर्मी की वजह से मछलियाँ मरती है। और हमारे तीर्थ पुरोहितों का सभी का अनुरोध है, अपील है सभी से, प्रशासन से, नगर पालिका से और जो हमारे यहाँ के पदाधिकारी हैं उन सभी से अपील है हमारी कि पुष्कर सरोवर की ओर थोड़ा नज़र रखें, पुष्कर सरोवर की ओर थोड़ा ध्यान दें कि जो पुष्कर सरोवर पे जो घाटों में जो मछलियाँ मर रही है, 2-3 दिन तक सड़ती है, बदबू आती है, उसको कहना सफाई का काम चलाएं। और दूसरी बात जो मछलियाँ मर रही है उसका ध्यान दिया जाए और सरोवर में जो जल स्तर जो गिरता जा रहा है उसकी ओर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। हमारी प्रशासन से ये अपील है तीर्थ पुरोहितों की ओर से कि थोड़ा पुष्कर सरोवर की ओर थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो श्रद्धालु जो यहाँ आते हैं आस्था लेके, उनसे अच्छी आस्था यहाँ से लेके जाए। ये नहीं कि पुष्कर सरोवर में बदबू आ रही थी, पानी प्रदूषित था, ऐसी आस्था लेके यहाँ से ना जाए, जिससे हमारे पुष्कर सरोवर की, हमारी धार्मिक प्रवृत्ति की, हमारी संस्कृति की और हमारे सनातन धर्म की जो बात है वह बनी रहे। मैं अनिल शर्मा, पुष्कर, छोटी बस्ती, बाराघाट। ये पुष्कर नामक ब्रह्मा जी का स्थान है। तो मैं हैदराबाद से आया हूँ, तो यहाँ आके देखा, मुझे पानी तो बहुत गंदा है, कोई साफ़ सफाई नहीं है और नगर पालिका का भी उतना कोई खास ध्यान नहीं है। तो जो है मैंने देखा, मुझे तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है। तो देखिए सारे बच्चे जो है गंदे पानी में नहा रहे हैं। तो बस यही यहाँ से नगर पालिका से अनुरोध करना चाहता हूँ कि थोड़ा साफ सफाई का ध्यान दें। हम लोग बाहर से आए, 30 साल तो खैर ठीक है, लेकिन कोई साफ सफाई नहीं है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पंडित वीरेंद्र कुमार शर्मा जी है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence, Bank Colony, चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर।